नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वंशिका क्राइम स्टोरीज। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती है। अगर आप सच्ची कहानियां सुनने में इंटरेस्ट हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको सबसे ज्यादा क्या झकझोरता है। और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक शेयर किसी की सोच बदल सकती है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपकी रूह तक पहुंचती है। अब चलते हैं आज की कहानी की तरफ। और आपसे बस इतना कहूंगी, इस बार वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी 20 सेकंड में जो मोड़ आने वाला है वो आपकी धड़कनें रोक देने के लिए काफी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है जिस्म की भूख। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी एक गलती ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। हाँ, ये कहानी है मीनाक्षी की, एक मासूम लड़की जो सपनों के लिए शहर आई, लेकिन शहर की चमक के पीछे छुपी दरिंदगी ने उसे तोड़कर रख दिया। एक रात, एक पार्टी, एक सफेद कैप्सूल, और उसके बाद जो हुआ, उसने मीनाक्षी के जीवन से उसकी मासूमियत, उसका भरोसा सब छीन लिया। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक कड़वा सच है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। मीनाक्षी ने 12वीं तक की पढ़ाई गांव में की और उसके बाद कॉलेज के लिए मुंबई आ गई, जहां उसकी मुलाकात रश्मि से हुई। रश्मि मुंबई में ही रहती है और उसके पापा एक मोबाइल की दुकान चलाते हैं। मीनाक्षी के परिवार में उसकी माँ और एक छोटी बहन है जिसका नाम रूही है। मीनाक्षी के पापा की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। अब तो गांव में उनके नाम थोड़ी सी जमीन है, जिसके सहारे वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। मीनाक्षी की माँ और छोटी बहन दोनों गांव में रहते हैं और मीनाक्षी मुंबई में अपने मामा के यहाँ रहकर अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रही है। मीनाक्षी दिखने में किसी मॉडल से कम नहीं है। सुंदर चेहरा, घुघराले बाल और नशीली आंखें। जो भी उसे देखता उसे पाना चाहता। और इन्हीं में से था रश्मि का भाई संजय, जो मीनाक्षी से बात करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। एक दिन की बात है, मीनाक्षी रश्मि से कुछ नोट्स लेने उसके घर पर जाती है और डोरबेल बजाती है। रश्मि दरवाजा खोलती है। तभी रश्मि के पीछे से एक लड़का बाहर की ओर आता दिखाई देता है। मीनाक्षी अंदर आती है। तभी वो लड़का संजय बोला, कौन है रश्मि? रश्मि ने जवाब दिया, मेरी सहेली है भैया। संजय की आंखें मीनाक्षी को एकटक देख रही थीं। संजय की आंखें मीनाक्षी को हवस से देख रही हैं। तभी रश्मि, तू यहाँ? मीनाक्षी, हाँ, वो मुझे तेरे नोट्स चाहिए थे। रश्मि, हाँ चल मेरे कमरे में। रश्मि और मीनाक्षी कमरे की ओर बढ़ते हैं। संजय मीनाक्षी को जाती हुई पीछे से देख रहा था। इसके बाद एक दिन की बात है, मीनाक्षी और रश्मि दोनों को कॉलेज से लेने के लिए संजय आने वाला था। रश्मि और मीनाक्षी दोनों कॉलेज के गेट के बाहर खड़ी थीं। तभी अचानक उनके सामने एक हैंडसम लड़का बाइक पर से उतरता है और कॉलेज की ओर बढ़ता है। कॉलेज की सभी लड़कियां उस लड़के को घूर घूर के देखने लगती हैं और मीनाक्षी और रश्मि भी इसे अपना दिल दे देती हैं। अचानक वो लड़का मीनाक्षी और रश्मि के पास आता है और बोलता है, हेलो। मीनाक्षी और रश्मि की नज़र उस लड़के के चेहरे को प्यार से देखती ही जा रही थी। तभी लड़का जोर से खांसता है और बोलता है, जी मेरा नाम राहुल है, मैं इस कॉलेज में नया हूँ। क्या आप बता सकती हैं कि प्रिंसिपल साहब का ऑफिस किस तरफ है? मीनाक्षी मुस्कुराते हुए, हाँ क्यों नहीं, वो सामने जाके राइट में पहला ऑफिस उनका ही है। इतना कहकर मीनाक्षी फिर से राहुल की आंखों में खो जाती है। राहुल, शुक्रिया कहकर वो जाने लगता है। तभी मीनाक्षी अचानक उसका हाथ पकड़ के उसे हाथ हिलाने लगती है। मीनाक्षी, जी मेरा नाम मीनाक्षी है और ये मेरी सहेली है रश्मि। रश्मि, हेलो। संजय, ठीक है तो मैं चलता हूँ। वैसे कल मेरा बर्थडे है और हमारे फार्म हाउस पे एक छोटी सी पार्टी है। कॉलेज में सबको इनविटेशन दिया है और तुम दोनों को भी आना है, ठीक है? रश्मि, ठीक है, हम लोग पक्का आएंगे। इतना सुनकर राहुल वहां से चला जाता है। बर्थडे पार्टी राहुल ने रात को रखी थी। मीनाक्षी और रश्मि राहुल के फार्म हाउस में पहुंचते हैं। राहुल बड़ा सा फार्म हाउस था और फार्म हाउस के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी थीं। रश्मि और मीनाक्षी दोनों अंदर जाते हैं और सामने राहुल को खड़ा देखते हैं। राहुल, हे मीनाक्षी, यहाँ आओ। मीनाक्षी और रश्मि दोनों राहुल के पास पहुंचते हैं। राहुल, ओ माय गॉड मीनाक्षी, क्या लग रही हो तुम?
कसम से तुम किसी परी से कम नहीं हो। मीनाक्षी ये सुनते ही थोड़ा सा मुस्कुरा के अपनी नजर नीचे कर लेती है। रश्मि, ओ मिस्टर, हम भी हैं यहाँ। ये कहकर रश्मि हंसने लगती है। रश्मि, अच्छा राहुल, तुम्हें पता है हमारी मीनू की सगाई हो गई है और उसका फियांसे एक रेसलर है। राहुल एकदम चुप हो जाता है। मीनाक्षी, चुप कर, सॉरी, ये तो बस यूं ही बकवास कर रही है, मेरी अभी तक सगाई नहीं हुई। रश्मि, अच्छा जी, इतना कहकर मुस्कुरा देती है और वहां से चली जाती है। अब वहां राहुल और मीनाक्षी दोनों अकेले खड़े रह जाते हैं। तभी अचानक राहुल मीनाक्षी का हाथ थाम के उसे छत पे ले जाता है। मीनाक्षी की धड़कनें अचानक तेज होने लगती हैं। मीनाक्षी को छत पे रखी हुई कुर्सी पर बिठाता है। राहुल, मीनाक्षी, क्या तुम जानती हो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? मीनाक्षी नजरें उठाकर राहुल की ओर देखती है और बोलती है, नहीं। तभी अचानक राहुल अपनी पॉकेट में से एक सफेद रंग की कैप्सूल निकालता है जो कि ड्रग्स है। वो मीनाक्षी को दिखाता है। मीनाक्षी बोली, ये क्या है? तब राहुल बोला, ये वो दवा है जिसे लेने के बाद हम दोनों एक दूसरे में समा जाएंगे। मीनाक्षी को तो राहुल के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। उसने राहुल के हाथ से वो ड्रग्स ली और निगल ली और आहिस्ता आहिस्ता मीनाक्षी पर ड्रग्स का नशा छाने लगा और उसे जो मज़ा ठुकाई के दौरान आता है वो मज़ा आने लगा। राहुल ने तुरंत मीनाक्षी को वहीं लेटा दिया और उसके जिस्म पे से राहुल ने सारे कपड़े उतार दिए और मीनाक्षी के साथ वो सब करने लगा जो उसे खुश कर देता। ऐसा आधे घंटे तक चलता रहा। उसके बाद राहुल की हवस खत्म हुई और उसने मीनाक्षी को पहेली जैसी स्थिति में ला दिया, पर अभी तक मीनाक्षी पर से ड्रग्स का नशा नहीं उतरा था। राहुल ने मीनाक्षी को अपने कंधे पर उठाया और नीचे ले गया। रश्मि बोली, ये क्या, ये मीनू को क्या हुआ? राहुल बोला, वो इसने शराब ज़्यादा पी ली। रश्मि बोली, पर तुमने इसे इतनी शराब पीने क्यों दी, मना क्यों नहीं किया? राहुल बोला, मैंने मना किया था पर मेरी एक नहीं सुनी। रश्मि बोली, हे भगवान, अब हम लोग घर कैसे जाएंगे, ये तो पूरी तरह टुल हो गई है। राहुल बोला, कोई बात नहीं, मेरा ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा। राहुल का ड्राइवर दोनों को उनके घर छोड़ आता है। दूसरे दिन सुबह मीनाक्षी का नशा उतरता है और वो परेशान हो जाती है क्योंकि उसने पहली बार किसी लड़के के साथ संबंध बनाए थे। वो घबरा जाती है। मीनाक्षी को पता चल चुका था कि कल रात उसके साथ क्या हुआ था। वो जान चुकी थी कि राहुल के चक्कर में आकर उसने अपनी वर्जिनिटी खो दी थी। उसने तुरंत रश्मि को फ़ोन लगाया। रश्मि ने फ़ोन उठाया और बोली, हेलो मीनू, कैसी हो? मीनाक्षी बोली, क्या बताऊं यार, कल रात तो। इतना कहने से पहले ही रश्मि बोल पड़ी, कल रात तो तू पूरी तरह से बेवड़ी बन गई थी। तूने इतनी शराब पी कि क्या बताऊं। ये तो अच्छा था कि राहुल ने अपना ड्राइवर भेजा हमें घर छोड़ने के लिए, वरना हमें पैदल आना पड़ता। तभी मीनाक्षी बीच में बोल पड़ती है। मीनाक्षी बोली, तू मेरी बात पूरी सुनेगी पहले। वो कल रात मैंने शराब नहीं पी थी, वो तो राहुल ने मेरे साथ। इतना कह के मीनाक्षी रो पड़ी। मीनाक्षी को रोता सुन रश्मि बोली, क्या किया राहुल ने तेरे साथ, बोल। देख, तू बताएगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। मीनाक्षी ने सारी बात रश्मि को बताई। रश्मि ये बात सुनकर शौक के मारे वहीं पर बैठ गई और उसके हाथ से फ़ोन नीचे गिर गया। जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और फ़ोन को ज़मीन पर से उठाया और बोली, देख, तो घबरा मत, मैं हूं ना। हम अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं और इस घटिया राहुल के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाते हैं। ये सुनकर मीनाक्षी बोली, देख रश्मि, अब इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें गलती सारी मेरी है। मुझे वो सफ़ेद कैप्सूल खानी ही नहीं चाहिए थी। अब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। ये सुनकर रश्मि ने कहा कि अब क्या करें? मीनाक्षी बोली, अब क्या कर सकते हैं, जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं, और क्या। फिर उसकी ज़िंदगी जैसे पहले जैसे ही चलने लगी। मीनाक्षी राहुल से दूर रहने लगी। कई बार राहुल उससे मिलने की कोशिश करता, पर मीनाक्षी उससे मिलना नहीं चाहती थी। एक दिन राहुल का फ़ोन आता है। मीनाक्षी से कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें खुश रखूंगा। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी भी पैसे की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मीनाक्षी ने फ़ोन काट दिया और बिस्तर पर जाकर बैठ गई। इसके बाद मीनाक्षी ने कभी भी राहुल का फ़ोन नहीं उठाया। फिर मीनाक्षी की ज़िंदगी जैसी चल रही थी वैसे ही चलने लगी। ऐसे ही कई महीने बीत गए। एक रात मीनाक्षी आराम से सोई हुई थी। तभी अचानक आधी रात को मीनाक्षी का फ़ोन बजने लगा। मीनाक्षी उठी और उसने फ़ोन उठाया। फ़ोन पर उसकी माँ थी।
मीनाक्षी की माँ ने बताया कि मीनाक्षी की बहन की तबीयत बहुत ही खराब हो चुकी है और उसे गांव के अस्पताल में दाखिल किया गया है। जितनी जल्दी हो सके मीनाक्षी गांव में आ जाओ। इतना सुनते ही दूसरे दिन सुबह मीनाक्षी अपने गांव के लिए रवाना हो गई। वहां जाकर उसे पता चला कि उसकी बहन के दिल में छेद है और उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसमें करीबन 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। मीनाक्षी गरीब घर से थी। वो जानती थी कि इतना सारा पैसा वो अपनी ज़मीन बेचकर भी नहीं ला सकती थी, और वो ये भी जानती थी कि इतना सारा पैसा उसे राहुल के अलावा और कोई नहीं दे सकता था, और इसके लिए उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी ये भी वो जानती थी। पर अब उसके पास बस एक यही रास्ता रह गया था। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और राहुल को फ़ोन लगाया। मीनाक्षी बोली, राहुल, क्या मैं तुम्हें मिल सकती हूँ? ये बात सुनकर राहुल खुश हो गया और बोला, क्यों नहीं, अच्छा अब ये बताओ कब और कहाँ मिलने आना है। मीनाक्षी ने राहुल को गेस्ट हाउस में मिलने बुलाया और राहुल को सारी बात बताई कि उसे 5 लाख रुपयों की ज़रूरत है। राहुल ने कहा, देखो मीनाक्षी, तुम भी जानती हो कि हर चीज़ की कीमत होती है। मीनाक्षी बोली, मैं जानती हूँ तुम्हें क्या चाहिए, चलो अपने कपड़े उतारो और आ जाओ बिस्तर पर। ये दूसरी बार था जब मीनाक्षी ने राहुल के साथ संबंध बताया था और राहुल ने मीनाक्षी को 5 लाख रुपए दिए। मीनाक्षी ने उन रुपयों से अपनी बहन का ऑपरेशन करवाया और मीनाक्षी की बहन कुछ महीनों के बाद फिर से नॉर्मल हो गई। फिर मीनाक्षी वापस शहर चली गई। दोस्तों, मीनाक्षी ने अपनी बहन को बचा लिया, लेकिन खुद वो अंदर से हमेशा हमेशा के लिए टूट चुकी थी। उसकी आंखों में आज भी वही रात, वही दर्द और वही धोखा जिंदा है। कहते हैं जख्म सिर्फ शरीर पर ही नहीं लगते, कुछ जख्म दिल पर लगते हैं जो कभी नहीं भरते। राहुल को शायद लगा था कि पैसे से वो किसी की मजबूरी खरीद लेगा, लेकिन वो ये भूल गया, मजबूरी खरीद सकते हो, इंसानियत नहीं। और मीनाक्षी, वो आज भी अपनी बहन की मुस्कान देखकर जीती है, वरना उसके अंदर की लड़की बहुत पहले मर चुकी है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, ये एक सच्चाई थी कि लड़कियां सिर्फ शहरों में नहीं, हमारी सोच में भी असुरक्षित हैं। अगर आपको लगता है कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना गलत है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मीनाक्षी के लिए अपना दर्द कमेंट में लिखिए। इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और ऐसी सच्ची कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके आसपास की किसी हकीकत पर आधारित हो।